अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर वन की हमने वीडियो बना चुके हैं। आप लोग जाके देख लें उसको कि चैप्टर वन में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप कर लें तो आपका पेपर में अच्छे नंबर्स आ जाएंगे। सिर्फ पास होने वाली की बात नहीं है बल्कि अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। मैंने बहुत बहुत कम चीज़ें बनाई हैं इसमें, तो बहुत ही जो सिलेक्टिव चीज़ें मैंने करके बताई हैं इसमें। तो आप सिर्फ और सिर्फ उसको याद करें। और 30 डेज प्रिपरेशन प्लान है ये। और इसमें मैंने 30 डेज के अकॉर्डिंग ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। ज़्यादा बर्डन ना हो। आज हम स्टार्ट करें केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 का। इसमें से इंपॉर्टेंट देखते हैं कि क्या करना है। और बस कम से कम चीज़ें देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। सबसे पहले आपने करना है कि ना एटम का स्ट्रक्चर डाल्टन ने क्या बताया। ठीक है, जो डाल्टन ने बताया ना वो यहाँ से हमने याद करना है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन से लेकर आपने यहाँ तक सिर्फ 2 लाइनें, एलिमेंट्स आर अलाइक। ठीक है, ये 2 लाइनें तो याद हो जाएंगी कि डाल्टन ने एटम के बारे में क्या बताया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ से। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल पे। तो अब यहाँ से याद करना है आपने बेस्ड अपॉन दीज ऑब्जर्वेशन से लेकर आपने यहाँ तक याद करना है। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं है बिल्कुल भी आपको इस बात में, कुछ समझ नहीं आ रहा या कुछ जो बता रहा हूँ मैं और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास इसका, तो आपने कोई भी टॉपिक हो इस बुक में से तो आपने जरूर 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 मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। तो मैं आप लोगों को इसकी सेपरेट वीडियो बना के समझा दूंगा। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बस फौरन मैं इस तरह समझाऊंगा आपके आपको फौरन समझ आ जाएगा, जल्दी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जरूर कमेंट करना है और मुझे बताना है। कैथोड रेज की डिस्कवरी के लिए कुछ याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपने जस्ट एक डायग्राम बनानी है इसकी और साथ में नीचे प्रॉपर्टीज दी हुई हैं वो लिखनी है। जितने भी पंजाब के बोर्ड्स हैं ना, जितने भी आप लाहौर बोर्ड से हैं, गुजरांवाला बोर्ड से हैं, डीजी खान बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से आप हैं, तो इसी तरह आता है अमूमन। जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि प्रॉपर्टीज बताएं आप किसकी, कैथोड रेज की। तो ये प्रॉपर्टीज ही आपने अच्छे से याद करनी है। आप सारी याद कर लें, 7 प्रॉपर्टीज हैं, 7 याद करें, 5 तो याद रहेंगी ना। तो पेपर में 5 या 4 नंबर का लॉन्ग आएगा तो आप उससे इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। 4 नंबर का तो 4 लिखनी जरूरी है, 5 नंबर का तो 5 लिखनी जरूरी है। तो इसी तरह नंबर मिलते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की भी डायग्राम जरूर प्रैक्टिस करें इसकी। और साथ में इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज तो सारी की सारी आपको करनी ही पड़ेंगी। अगर फिर मैं कह रहा हूँ अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास इसका, अगर आपको समझ नहीं आती है तो आपने जरूर जरूर मुझे बताना है और फिर मैं सेपरेट वीडियो इसकी अपलोड करूंगा। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए आपने एक रिएक्शन करना है वाला। ये क्या हुआ कि ब्रिलियम मेटल के ऊपर जो है ना, ये हीलियम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं इसको, इसकी बम्बार्डमेंट हुई है जिसकी वजह से ना एक नया एलिमेंट बना है जिसका नाम है कार्बन, प्लस एक न्यूट्रॉन इजेक्ट हुआ है। तो ये रिएक्शन करना है आपने और साथ में इसकी प्रॉपर्टीज, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है ये। और ऊपर वाला जो हमने बात की थी वो लॉन्ग के लिए भी है, शॉर्ट के लिए भी है। कैथोड रेज और किनार रेज, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अच्छा, अब इसको किस तरह करें, सबसे पहले तो आपने इसकी करनी है ये डायग्राम। अच्छा, और अगर आएगा कि एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स क्या थी इसकी रदरफोर्ड की, तो आपने बताना है कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल यूज की, गोल्ड फॉइल की दिखना जितनी थी, और प्लस उसने अल्फा पार्टिकल्स, ये जितने भी है ना ये दिखे हैं सारे, ये सारे ये जितने भी हैं ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। और ये जो अंदर बने हुए हैं ये गोल्ड फॉइल है। अच्छा, ये अल्फा पार्टिकल्स हो गए सारे। ये जितने भी येलो येलो नजर आ रही हैं गोल्ड फॉइल्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हम यहाँ से अब याद कर लें इसको यहाँ तक। ठीक है, करना तो कर लें, इतना इंपॉर्टेंट शॉर्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने तैयारी बहुत अच्छी करनी है तो फिर आप ना छोड़ें इसको। डायग्राम तो करनी है और ऊपर वाला जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जरूरी है। और लॉन्ग क्वेश्चन में अमूमन इस तरह क्वेश्चन आता है कि रिजल्ट्स बताएं एक्सपेरिमेंट के। तो रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट के क्या हैं, वो ये सारे रिजल्ट्स लिखे हुए हैं 7 पॉइंट्स के अंदर। तो ये 7 के 7 पॉइंट्स आपने याद करने हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ गया ये, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है। ठीक है, ये अलग से याद रखना जरूर, ये पॉइंट जरूर करना है याद आपने। ठीक है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑल द फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट लाई विद इन द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ये जरूर याद करना है शॉर्ट क्वेश्चन। बाकी ये लॉन्ग के लिए सारा कुछ करना ही है। डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल के दोनों पॉइंट्स याद करने हैं आपने, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अलग से आते हैं। और बस ये कुछ करने की जरूरत नहीं आगे। जितना कम से कम हो ना उतना तो याद कर लें ताकि पेपर में अच्छे नंबर तो आए ना। ये ऊपर से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, डायग्राम भी याद ना करें, बस ये याद कर लें इसके पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, जिन बच्चों ने कंप्लीट तैयारी करनी है वो तो फिर कुछ भी ना छोड़ें, और जिन बच्चों ने तैयारी करनी है कम टाइम में और नंबर भी अच्छे लेने हैं तो जिस तरह मैं गाइड कर रहा हूँ ना आप प्लीज उस तरह उसको फॉलो करें। ये पूरा प्रॉपर्टीज याद करें यहाँ तक। अच्छा, प्लस इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, व्हेन एनर्जी इज इमिटेड और एब्सॉर्ब्ड। तो आपने उसका आंसर पर ये लिखना है। ठीक है, व्हेन एनर्जी इज इमिटेड और एब्सॉर्ब्ड, तो ये कंडीशन है उसकी, ये करनी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट हैपेंड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। ठीक है, तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर ये है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप ये सारी प्रॉपर्टीज याद कर लें, पोस्टुलेट्स याद कर लें, तो शॉर्ट क्वेश्चन में से जो भी बन जाए आप वो इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, बस दिमाग को अपने अपने हाजिर रखना है। और ये पॉइंट्स आपने याद किए भी होंगे तो इजीली आप आगे
शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर कर सकते हैं। क्वांटम क्या होता है, ये है हमारे पास क्वांटम की डेफिनेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन ये जरूर याद कीजिएगा, और ये हायर क्लासेस में ना क्वांटम फिजिक्स के नाम से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें ना, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये। तो भी बेसिक है क्वांटम फिजिक्स की, तो आपने क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, इसको क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं। जस्ट आपने क्वांटम की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक याद कर लेनी है। समरी ऑफ रदरफोर्ड, ये शॉर्ट के लिए भी है प्लस लॉन्ग के लिए भी है। ये रदरफोर्ड और बोहर में जो कंपैरिजन किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये आपने इसको जरूर याद करना है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या कर सकते हैं, ये बात अब है। ये क्या पेज रिपीट हो रहा है, खैर लिव इट, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ है, जो बुक मेरे पास है ना, ये पीडीएफ जो मैंने खोली हुई है, आई थिंक इसमें एक पेज में से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बस करनी आनी चाहिए। आपको सिर्फ ये होना चाहिए, शेल्स और शेल्स, सब शेल्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि शेल्स कितने होते हैं, सब शेल्स कितने होते हैं। अच्छा, इस पे ना अगर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, के एल एम एन शेल्स होते हैं और एस पी डी एफ सब शेल्स होते हैं, कितने कितने इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, तो मुझे बताइएगा, मैं इसकी लेक्चर वीडियो बना दूंगा। बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है ये, 2 से 3 मिनट के अंदर आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, साथ में जब आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा शेल सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो आपने एग्जांपल जरूर करनी है। एग्जांपल से ले लिया आपने, और एग्जांपल 2.3 है, इसको भी साथ साथ कर लेना है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, अब क्या होता है कि कुछ बोर्ड में ना, अमूमन लोअर बोर्ड की अगर मैं बात करूं, तो वो तो आपको एटॉमिक नंबर 7 देते हैं। लेट्स से अगर कार्बन की कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो वो उसका देंगे कार्बन हैव एटॉमिक नंबर 6, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। लेकिन अक्सर बोर्ड जो है ना, वो ये करते हैं कि एटॉमिक नंबर नहीं देते। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आपने ना इसको कोशिश कीजिएगा कि 1 से लेकर 18 तक आपको इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आने चाहिए। तो एटॉमिक नंबर याद है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इजीली हो जाएगी। नहीं होती तो फिर कोई मसला नहीं है, मुझे आपने बताना है, मैं इस पे लेक्चर बना दूंगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, तो फिर इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा फिर। आइसोटोप्स की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये आइसोटोप होता है। इसकी डेफिनेशन करेंगे यहाँ से, एग्जांपल्स में आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ऊपर से कुछ याद ना कीजिएगा, बस ये 3 डायग्राम बनाना सीख लें। अंदर कितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, ये नीचे लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास सबका लिखा हुआ है। ये इस तरह करने हैं। इनके हाइड्रोजन के 3 नाम, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, ये आपने याद करना है जरूर। और नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोटोप्स ऑफ कार्बन की। तो आइसोटोप ऑफ कार्बन में आपको ये तीनों डायग्राम्स बनानी आनी चाहिए। ये तीनों डायग्राम्स बनाएं और नीचे लिखेंगे 12, 13, 14, 3 आइसोटोप्स होते हैं। सिमिलरली क्लोरीन के आपको आना चाहिए कि 2 आइसोटोप्स हैं, और यूरेनियम के जो 3 आइसोटोप्स हैं वो आपको बताना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक एमसीक्यू आता होता है कि सबसे ज्यादा अबंडेंट, अबंडेंट किसको कहते हैं, और सॉरी अबंडेंट कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, अबंडेंस, कि अबंडेंस किसको कहते हैं, कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सी चीज है। तो आइसोटोप जो कार्बन 12 है, वो सबसे ज्यादा कार्बन की फॉर्म में पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, 12, 13 और 14। तो सबसे ज्यादा जो कार्बन की टाइप पाई जाती है ना, वो पाई जाती है कार्बन 12 की। तो आपने इसको फिर याद कर लेना एमसीक्यू के लिए। कार्बन 12 98.9% हमारे पास अवेलेबल होता है, और जो कार्बन 13 और 14 है वो होते हैं 1.1% इन नेचर। खुद ही आप हिसाब लगा लें, 98.9 है, तो 100 में से तो सिर्फ 1.1 रह गया ना, तो रिमेनिंग ये 2 है ना, सिर्फ 1.1% कार्बन इनका होता है। अच्छा, ये करने टेबल की जरूरत नहीं है करने की, यहाँ से छोड़ दें सब। अगर तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, आप करना चाहते हैं, तो ये यूजेस सारे याद करें। ठीक है, ये 5 के 5 याद करें, लेकिन अलग से जो शॉर्ट आते हैं, एक ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। ठीक है, पहला कि कौन सा आइसोटोप यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये आपने पहला पॉइंट जरूर याद करना है इसका। ठीक है, आगे इसको भी रहने दें। ये कर लें ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस मेडिसिन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यू के लिए आयोडीन 131 के बारे में पूछते हैं। व्हाट इज कार्बन डेटिंग, एन इंपॉर्टेंट से याद कीजिएगा और यहाँ तक कर लीजिएगा कि कार्बन डेटिंग क्या होती है, अलग से शॉर्ट आता है। अगर सिर्फ ये है कि राइट डाउन द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स फॉर आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज, तो आप फिर भी उसमें ये 2 लाइन्स लिख दें तो इनफ हो जाएगा। ये रहने दीजिए, ये वाला पॉइंट एप्लीकेशन पावर जनरेशन, ये रिएक्शन आपने जरूर करना है। लिखा आता है कि पावर जनरेशन के बारे में आप फिशन रिएक्शन बताएं। तो ये एक फिशन रिएक्शन है, ये फिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपने करना है। यूरेनियम है, उस पर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट हुई है मीन्स उस पर हिट किया गए हैं, तो फिर एक बेरियम प्रोड्यूस और क्रिप्टॉन प्रोड्यूस है, प्लस 3 न्यूट्रॉन्स अलग में बाद में एनर्जी। ये जो एनर्जी है ना, इसको हम यूज करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये वो एनर्जी है, तो आपने ये लाइंस लिख देनी है यहाँ पर। ये फिशन रिएक्शन, ये रिएक्शन हो गया, और साथ में आपने क्यों इस्तेमाल होती है आपने ये लिख देनी है। तो बस ये कुछ है, कम से कम मैंने कर दिया इसमें। अगर उसमें से कुछ पूछना है आपने तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा,
कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में मजीद जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट मैंने ना बताई हूँ, और कोई किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है तो आपने जरूर इस बारे में पूछना है, कुछ समझना है टॉपिक वगैरह। एमसीक्यूज एक्सरसाइज में पहले भी कहता रहूंगा, एमसीक्यूज एक्सरसाइज के नहीं छोड़ते किसी भी सूरत। 8 नंबर के एमसीक्यूज कम से कम आते होते हैं 12 में से, तो 12 में से 8 नंबर तो हम सिक्योर करें ना यहाँ पर। तो एक्सरसाइज में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं आता। अगर आपको ज्यादा ही करने का है तो फिर आप ये 7 वाला कर लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शेल्स और सब शेल्स का कॉन्सेप्ट आपके पास अच्छा होगा तो आपसे ये क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं समझ आ रहा तो मुझसे समझ लेना। बाकी यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है वो सब हम कवर कर चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन क्या होगा, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज, ठीक है, कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज हो गया, बोहर मॉडल हो गया, रदरफोर्ड मॉडल हो गया, ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अपने को अच्छे से याद कर लेना है। तो बस ये चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 में जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है हमने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या याद कर सकते हैं, तो वो आप लोग को बताऊंगा मैं। तो अभी के लिए इतना ही। आप बस एक काम कीजिए, मेरी सपोर्ट के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ, जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, तो आपने कुछ अगर पूछना हो तो आप मुझे डायरेक्ट भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई मैं पैसे नहीं मांग रहा आपसे। बस ये चाह रहा हूँ कि आप ना मेरी वीडियो देख के और अपनी कुछ हेल्प कर लें, कुछ पढ़ लें, कोई अच्छे नंबर ले लें, ठीक है। तो इसके लिए बस आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।